वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, साथ में एसिड्स के टाइप्स के बारे में बता दिया था कि किन किन बेसिस पे एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है कि जो एसिड्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और इसे अगर हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में बोलेंगे अम्ल के गुण। प्रॉपर्टी मतलब होता है गुण, तो इसको लिख सकते हैं अम्ल के गुण। अम्ल के कौन कौन से गुण हैं ये पढ़ा जाना, ठीक है। एसिड जो है वो भी क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, और किसी भी केमिकल सब्सटेंस की अगर हमें प्रॉपर्टी निकालनी होती है तो प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें यहाँ पर भी एसिड की इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों को। सबसे पहला हमें क्या पढ़ना आता है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहला हमें ये पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो हमें इन्हीं दो चीज़ को पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। हिंदी में इसे बोलेंगे अम्ल के भौतिक गुण और इसे बोलेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। तो हमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण अम्ल के पढ़ने हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ। तो जो एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इन्हीं 5 प्रॉपर्टियों का हमें समझना है। सबसे पहला है कोरोसिव प्रॉपर्टी। कोरोसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी मेटल पे अगर एसिड मिलाते हैं तो ऊपर का जो लेयर है वो लेयर ऊपर का हटता जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो यहाँ पर जो एसिड है सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा कि जो मेटल है उसका क्या कर देता है, ये कोरोजन कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कोरोसिव प्रॉपर्टी। पहला ये था। दूसरा, इसका टेस्ट कैसा होता है, तो इसका टेस्ट होता है सॉल्ट के जैसा, ठीक है, सॉल्ट टेस्ट में आता है। तीसरा, पीएच वैल्यू इसकी क्या होती है, तो पीएच वैल्यू जो होती है इसका होता है लेस देन 7। 7 से कम होता है, और कितना होता है, 0 से 7 के बीच वेरी करता है। जो इसका पीएच है वो 0 से 7 के बीच वेरी करता है। अब यहाँ पीएच क्या होता है इसके बारे में आगे आपको पढ़ाया जाएंगे, इसी चैप्टर में आगे है पीएच के बारे में डिटेल वहाँ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर बस इतना जानना है कि जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 7 से कम होता है, और वेरी कितने बीच करता है, 0 से 7 के बीच वेरी करता है। तो ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी ये देखना है कि लिटमस में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या करता है, अगर ब्लू लिटमस है तो ब्लू लिटमस को ये बदल देता है रेड लिटमस में। तो लिटमस को क्या करे, रेड लिटमस बदल देगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, पहला कोरोसिव प्रॉपर्टी। कोरोसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो मेटल का सरफेस है उसको क्या करेगा, कोरोट कर देगा, मतलब उसके सरफेस को क्या करेगा, हटाने लगेगा। दूसरी चीज़ होती है टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है। तीसरी चीज़ जो इसका पीएच वैल्यू होती है, पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है और वेरी करता है 0 से 7 के बीच। फोर्थ है लिटमस पे क्या इफेक्ट करता है, तो लिटमस को क्या करता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को समझाते हैं क्या होता है। तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, करंट कंडक्ट करता है। तो इसका मतलब होता है कंडक्ट करंट। इसका शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि कंडक्ट टू करंट करता है। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर जैसे यहाँ पर ले लेते हैं वाटर, इसमें है वाटर और इसमें मिला दिए यहाँ पर एसिड। तो एसिड मिलाने के बाद एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। एक बनाता है पॉजिटिव आयन और दूसरा बनाता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ जाते हैं तो क्या होगा, इसमें करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पास करने लगता है। करंट क्या होगा, इधर से इधर की तरफ पास करने लगेगा। और जब भी करंट पास कर रहा है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं कि करंट का क्या कर रहा है, वो कंडक्ट कर रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या बताता है कि कितना करंट इधर से इधर पास कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस से अगर करंट पास करता है, किसी भी सब्सटेंस से अगर करंट एक जगह से दूसरी जगह पास कर लेता है तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, उसमें करंट क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। और इस कितना अमाउंट कंडक्ट किया तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, कंडक्टिविटी से। जो एसिड्स है वो क्या होता है, उसमें भी करंट क्या होता है, पास करता है, एक जगह से दूसरी जगह पास करेगा। तो इसको सिंपल बोल सकते हैं, जो एसिड है वो कैसा बिहेव करता है, तो ये बिहेव करता है कंडक्टर के जैसा। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें करंट पास होता है, उसे बोलते हैं कंडक्टर। तो जब भी एसिड को वाटर मिला देंगे तो ये भी कैसा बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेगा। क्यों करेगा कंडक्टर के जैसा बिहेव, क्योंकि एसिड क्या करता है, अपने आयनों में डिसोसिएट कर जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण ही जो एसिड्स है वो कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा, और इसमें क्या होगा, करंट एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, पास करेगा। तो ये था इसके
फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हमें जानना है केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से समझना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर अगला लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टी पढ़ना है, तो एक एक करके आपको तीनों को समझा देते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसको हिंदी में बोलेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। तो अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखना होता है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो किसी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होगा, उसमें क्या बनेगा, उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, ये हमें देखना होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ। सबसे पहला है एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो इसको अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हमें तो सबसे पहले ये जानना है। तो एसिड का अगर मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें बनेगा सॉल्ट, और दूसरी चीज़ बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर लिखते हैं एसिड और साथ में यहाँ ले लेते हैं मेटल, और इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बनता है सॉल्ट और साथ में बनेगा H2 गैस। ये 2 चीज़ें बनेंगी हमें, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि एसिड के रूप में ले लिए HCl को। तो अगर HCl ले लिए एसिड के फॉर्म में, और मेटल को अगर हम ले लेते हैं सोडियम मेटल ले लेते हैं। अब इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो इन दोनों का रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, सबसे पहले सॉल्ट बनना है। तो सॉल्ट के लिए मेटल होता है, और एसिड का जो निगेटिव पार्ट है ये Cl- में होता है। तो एसिड का जो निगेटिव पार्ट है ये दोनों आपस में जुड़ता है, कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद बनाता है सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा NaCl, और साथ में जो हाइड्रोजन है वो क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा H2 गैस। अब इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 2, ये क्लोरीन बैलेंस हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये पूरा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। और इस केमिकल इक्वेशन में क्या है, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और H2। अब आपको 1-2 एग्जाम्पल और कराते हैं इसमें, जैसे कि अगला मान लेते हैं, हम ले लेते हैं H2SO4। ये हम ले लिए एसिड, और इसके साथ अब इसके साथ जो मेटल लेंगे, मेटल मान ले लेते हैं मैग्नीशियम। अब इन दोनों का हमें रिएक्शन कराना है। तो इन दोनों के रिएक्शन में क्या होगा, Mg पे +2 चार्ज होता है, और ये 2 हाइड्रोजन निकलने पास इसके पास भी -2 चार्ज होता है। ये दोनों मिलेगा और बन जाएगा MgSO4, और साथ में H2 गैस निकल जाएगा। ये पूरा केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस है। ये दूसरा रिएक्शन है। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन आपको और करा देते हैं। तो अगला ये हो सकता है कि जैसे वापस लेते हैं HCl, और साथ में इसका रिएक्शन करा देते हैं Zn से, जिंक के साथ। तो जिंक के साथ कराएंगे तो जिंक और क्लोरीन आपस में मिलेगा, और जिंक और क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाता है, ZnCl2 बनाता है। ZnCl2 बनाएगा और साथ में H2 गैस निकल जाएगा। यहाँ पे हो गया H2 गैस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है। तो ये टोटल केमिकल रिएक्शन है, प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली फिजिकल क्या है कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और H2 गैस बनेगा। फिजिकल, तो ये इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी। इस एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे सबसे पहले तो सॉल्ट बना, और साथ में क्या बनेगा, H2 गैस बनेगा। अब जो यहाँ पे गैस निकल रहा है उसको हम टेस्ट भी करेंगे कि जो गैस है वो H2 गैस है या कोई और गैस है, क्योंकि देखने से तो नहीं पता चलता है कि कौन सी गैस निकल रही है। तो इसके लिए अगला अब इसमें जानना है कि ये टेस्ट कैसे करना है कि कौन सा गैस है। तो टेस्ट फॉर H2 गैस, H2 गैस का टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, बीकर लेना है, और इस बीकर में ही जो H2 गैस निकल रहा था ऐसे बबल करके वो बाहर निकलेगा, ठीक है। ये है H2 गैस। तो H2 गैस कैसे निकलेगा, बबल के रूप में बाहर निकलता है सोल्यूशन से। अब जब ये बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जलती हुई तिल्ली ले जाएंगे, या फिर क्या ले जाएंगे, कैंडल ले जाएंगे, मोमबत्ती ले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जलता हुआ मोमबत्ती लेके जाते हैं, ये है मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती। तो जब भी जलता हुआ मोमबत्ती इस गैस के पास से जाएंगे तो ये गैस क्या होगा कि पॉप के आवाज़ के साथ कैसे हो जाएगा, फट जाएगा। पॉप के आवाज़ से पॉप पॉप करके ये पूरा जो है ये गैस क्या होगा, फटता जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जो गैस है वो गैस कौन सी होगी, H2 गैस होगी। तो यही कन्फर्मेशन है H2 गैस का। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये थी। अब हमें पढ़ना है दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी इसका, एसिड्स का। अब इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कि एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो अगला है एसिड
रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो एसिड का अगर मेटल कार्बोनेट साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या रिएक्शन बनना है ये देखना हमें। तो इन दोनों का जब भी रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहला चीज़ तो इसमें बनना है सॉल्ट, तो सॉल्ट बनेगा। साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है H2O और बनता है CO2। तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कभी भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O और साथ में CO2 गैस निकलेगा। तो यहाँ पर इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एसिड ले लेते हैं HCl हो गया, साथ में मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है CO3-, इसी को बोलते हैं कार्बोनेट। और इसके साथ क्या जोड़ना है, मेटल जोड़ देना है। तो मेटल जोड़ देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं ZnCO3। अब इन दोनों का अगर रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या बनना है, सॉल्ट बनना है। तो सॉल्ट बनाने के लिए जो एसिड है उसका निगेटिव पार्ट लेते हैं और उसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसका पॉजिटिव पार्ट लेते हैं। तो इसका निगेटिव पार्ट ये है और ये पॉजिटिव पार्ट इसका ये है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ZnCl2। सबसे पहला तो ये बन गया। आगे क्या बनेगा, आगे बनना है वाटर H2O और साथ में बनना है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखेंगे, जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, जिंक बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे कार्बन, कार्बन बैलेंस है 1 ही है। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 2 और 1 3, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल H2SO4 के साथ लेके रिएक्शन बनाते हैं। तो H2SO4 ले लिए और साथ में जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट में क्या लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, Na2CO3 ये ले लिए। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका और इसका अगर रिएक्शन कराएंगे तो वापस क्या बनना है, हमें सॉल्ट बनना है। तो सॉल्ट क्या होगा, इसका पॉजिटिव पोर्शन है, इसका ये निगेटिव वाला पोर्शन, ये दोनों आपस में कंबाइन किया और बनेगा क्या, Na2SO4। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ये होता है सोडियम सल्फेट। अब ये दोनों कंबाइन करके ये बनाया और साथ में बनेगा H2O और साथ में हो जाएगा CO2 गैस निकल जाएगी। तो ये टोटल होता है एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जबकि सिर्फ अगर मेटल के साथ कराते थे तो सॉल्ट के साथ क्या निकलता था, H2 गैस निकलता था। अब वापस हमें भी यहाँ क्या करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है इसको भी कंफर्म करना है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रही है या फिर कोई और गैस निकल रही है। तो इसको करने के लिए वापस यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक लेते हैं कंटेनर, इस कंटेनर में जो सोल्यूशन होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसमें क्या होता है, सोल्यूशन होता है और इसमें कलरलेस, तो ये होता है कलरलेस। अब इसके अंदर अगर जब भी CO2 गैस इंसर्ट करते हैं, CO2 गैस अगर इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, CO2 CaOH का होल ट्वाइस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, इसका जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, वाइट कलर। अब ये वाइट कलर का हो गया तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि इन दोनों में जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस और साथ में CO2, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, यहाँ पर ये बनता है CaCO3 बनता है और साथ में बन जाता है H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है यही होता है वाइट कलर का और इसी के कारण जो पूरा सोल्यूशन मिल्की हो जाता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कैसा होता है, ये होता है कलरलेस। तो ये कलरलेस से कैसा हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। तो इसी सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पे कैसा होता है, मिल्की कलर का हो जाता है। अब हमें देखना ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसमें CO2 मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये मिल्की लिक्विड बना लेगा ये। और मिल्की लिक्विड जो बनता है वो किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। तो ये एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अब अगर इसी में
इसका अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर इसका अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये वापस क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ दोबारा ये रिएक्शन करेगा। तो उसका रिएक्शन में क्या होता है कि ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में CO2 और लिक्विड है, तो ये एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, तो इसमें क्या होता है वाटर भी होता है, तो यहाँ पर वाटर भी आएगा और ये तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बनाएगा CaHCO3, ये बना लेगा, इसका है होल ट्वाइस, बोलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है, यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा इसका एक नाम और है और वो नाम है जिसको बोलते हैं कैल्शियम बाई कार्बोनेट। इसका दो नाम होता है, या तो कैल्शियम बाई, केवल इस वाले के लिए या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करते हैं या फिर बाई कार्बोनेट यूज करते हैं, तो या फिर ये यूज करें या फिर ये यूज करें, आगे जो मेटल होगा उसका नाम हो जाएगा। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाई कार्बोनेट, अगर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले अब इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले इसके रिएक्शन करके व्हाइट कलर का बनाएगा, उसके बाद ये और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिएक्शन करेगा और ये बना, और ये कैसा होता है, ये वापस हो जाता है कलरलेस। तो यहाँ पर सबसे पहले कलरलेस से व्हाइट बनता है, व्हाइट से वापस कलरलेस हो जाता है। तो ये पूरा अगर प्रोसेस अगर हो रहा है तो ये कंफर्म करता है कि जो गैस निकल रहा है वो गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ये आपका केमिकल रिएक्शन का दूसरा। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराने पे सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ H2 गैस निकलता है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड का मेटल कार्बन से रिएक्शन कराएंगे, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अब तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है एसिड का रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहला चीज वापस यहाँ पे बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमें ये पढ़ना है कि एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराने पे सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। तो यहाँ पर एक इसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एसिड लेते हैं HCl और बेस लेते हैं NaOH। अब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो इस वाले का निगेटिव पार्ट इसका पॉजिटिव पार्ट मिल गया, और मिलने के बाद क्या बना लेगा, सॉल्ट, तो NaCl बन गया, और साथ में इसका हाइड्रोजन इसका OH, ये हाइड्रोजन और ये OH, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा H2O। तो टोटल एसिड और बेस का रिएक्शन कराने पर ये बनता है सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस पूरे रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम है और उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे H2SO4 का ले लेते हैं, H2SO4 हो गया, और साथ में लेते हैं MgO, ये ले लिए, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे। तो इन दोनों रिएक्शन कराने पे बनेगा सबसे पहले MgSO4, ये सॉल्ट हो गया, और साथ में इसका 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन मिलकर बना लेगा वाटर H2O। तो तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी एसिड का ये है, एसिड और बेस का रिएक्शन कराएं, सॉल्ट और H2O बनता है। तो तीसरा भी यहाँ पे वापस लिखते हैं, थर्ड है एसिड प्लस बेस, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो तीन केमिकल प्रॉपर्टी हैं। पहला है एसिड का मेटल साथ रिएक्शन कराने पे सॉल्ट बना, दूसरे में सॉल्ट बनता है, तीसरे में भी सॉल्ट बनता है। तीनों में सॉल्ट बनेगा, लेकिन साथ में जो और कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो जानना जरूरी है, उसे याद रखना जरूरी है। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन कराने पे जो अगला है H2 गैस निकलता है, एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन कराने पे H2O वाटर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, साथ में एसिड और बेस से कराने पे वाटर निकलता है। तो ये टोटल आपका एसिड और बेस का था। एक एग्जांपल और देते हैं कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा। एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन और मेटल का आपस में कंबाइन करके जो बनता है, जो केमिकल कंपाउंड बनेगा उसी को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। तो एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो वापस यहाँ पर सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो यहाँ पर इसका भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि ये हो गया HCl हो गया, और मेटल ऑक्साइड में जैसे ले लेते हैं Mg ले लेते हैं, तो MgO हो गया। अब इन दोनों का रिएक्शन कराने पे तो सबसे पहले Mg और Cl मिल के बना लेगा MgCl2, और साथ में इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन मिलके
ये बनाता है वाटर H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हो गया, बैलेंस भी हो गया। तो ये इसका एक और केमिकल प्रॉपर्टी थी कि एसिड का अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और H2O मिलता है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड भी बिहेव करते हैं बेस के जैसा, बिहेव करते हैं बेस के जैसा। तो यहाँ पर जो भी मेटल ऑक्साइड वो भी बेस के जैसा बिहेव करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि एसिड और बेस का रिएक्शन करा सॉल्ट और वाटर बनता है। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो ये टोटल थे इसके केमिकल प्रॉपर्टी। तो टोटल 5 इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया गया है, 3 इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया गया है। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर ऐसे दे सकता है कि H2SO4 और MgO इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। तो इसमें MgSO4 बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बेस के बारे में स्टार्ट करेंगे कि बेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं।